क्वेश्चन इज इफ गो इज 32, SH इज 49, देन सॉम विल बी इक्वल टू। तो इससे हमारा जो सही आंसर है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ उसको देखना। तो यहाँ गो GO जो है उसको 32 कैसे लिया गया है? जी का जो ऑपोजिट है वो है जी का ऑपोजिट है T, और O का जो ऑपोजिट है वो है L। O का ऑपोजिट L है, तो T का 20 होता है जो वैल्यू, और L का अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होता है जो 12 होता है। तो 20 + 12 इज इक्वल टू 32 हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही 49 भी होगा। 49 जो है एस का वैल्यू जो एस का जो अपोजिट है वो है एस का अपोजिट है वो है एच का वैल्यू है 8, एच का अपोजिट जो है एस का वैल्यू है 11, और ई का अपोजिट जो है वो है वी, और वी का वैल्यू है 22, और ये सबको मिला के होता है 49। ऐसे ही सेम सॉम SOM सॉम का एस का जो अपोजिट है वो देखेंगे क्या है। एस का अपोजिट जो है वो है एस का अपोजिट एच है, एच का वैल्यू जो है वो है 8, एच का वैल्यू है 8। ओ का अपोजिट है एल जिसका वैल्यू है 12, एम का अपोजिट है एन जिसका वैल्यू है 14, और ई का अपोजिट जो है वो हो जाता है हमारा वी जिसका वैल्यू है 22। और इन सबको मिला के जो हो जाएगा वो होगा 56। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस इक्वावेलेंट ऑफ द बेस नंबर 3013। मीन्स जो बेस नंबर 3013 है इसके ये 4 डिजिट का नंबर है, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से कितना आएगा। तो इसका जो पहले तो आप खुद ही करिए, आंसर निकालिए, उसके बाद मैं जो तरीका बता रही हूँ वो देखिए सही है कि नहीं उसके लिए। 1043 इस सबसे पहले ऊपर लिख लेना है, फिर क्या करना है नीचे 4 लिखना है, 4 डिजिट है तो इसी वजह से। तो सबसे पहले यहाँ 1 लिखना है, ये एक तरीका है। फिर 4 × 1 करना है, 4 × 1 करने के सॉरी ये 3 है तो 4 × 1 करने लिखना है। फिर 4 × 1 हो जाता है 4, फिर हो जाएगा 4 × 4 16, फिर 4 × 16 हो जाएगा 64। अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 1 3, 4 × 1 4, 16 × 0 0, 64 × 3 192, और अभी इस सबको प्लस कर देना है और उसका निकल आएगा 199। यही हो जाएगा आंसर जो कि हमारे ऑप्शन सी में 3 में दिया रखा है। एक क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए टीचर वांटिंग टू पोल स्टूडेंट्स इन रियल टाइम ड्यूरिंग एन ऑनलाइन लेक्चर। ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पोल के लिए इसमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है मेथड? जो सबसे पहला है पोल एवरीवेयर, हाँ ये बिल्कुल सही है। लेफ्स्टर नहीं है, ये लैब के लिए यूज होता है, सो लेफ्स्टर नहीं है। स्ट्रॉ पोल्स भी है, मेंटीमीटर भी है, सर्वे मंकी भी है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है हमारा ABCE ऑप्शन 3 जो क्वेश्चन है विच फॉल्सी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे का दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्सी लागू होगा इसमें? पीपल विथ केसेस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटाइन। जो लोगों को फ्लू हुआ है वो लोग क्वारंटाइन में रहना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ नेवर बीन डिस्प्रूवन एज द बेस्ट मीन्स ऑफ कीपिंग द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग। क्योंकि ये प्रूफ नहीं हुआ है, इसी वजह से ये क्यों किया जाता है? इसी वजह से कि इग्नोर किया जाए फ्लू को, इसी वजह से ये अप्लाई होता है। तो यहाँ जो फल्सी होगा वो होगा अपेल टू इग्नोरेंस। ओके, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अपेयरेंस इन APA स्टाइल ऑफ राइटिंग ए बुक रेफरेंस। APA स्टाइल में क्या होता है? ये सबसे पहले रट्टा मार लीजिए कि जो APA स्टाइल में सबसे पहले आता है वो आता है नेम आता है, फिर ईयर आता है, फिर टाइटल आता है, फिर पब्लिशिंग कंपनी आता है, फिर वॉल्यूम आता है, फिर DOI आता है। तो इसमें से कौन सा पहले है देखते हैं। पहले नेम, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, यस बी पहले आएगा। बी किस में है? 2 में और 4 में है। फिर उसके बाद आएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन ए, उसके बाद आता है ए 4 में है। फिर आता है
टाइटल ऑफ द बुक डी है। फिर आता है टाइटल ऑफ द बुक के बाद पब्लिशिंग नेम ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी सी आता है उसके बाद। और इसके बाद अगर वॉल्यूम आता है, अगर दिया रहता है, और DOI आता है। तो जो ऑप्शन 4 है वो हमारा सही आंसर है। स्टेटमेंट 1, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक नंबर अगर 12 से डिविजिबल है तभी होगा जब वो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है, तो सही है। 3 और 4 से अगर डिविजिबल होता है तो वो 12 से भी डिविजिबल हो जाता है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ एंड ओनली इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। नहीं, डिविजिबल बाय यहाँ अगर 3 होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है यहाँ। मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसमें से कौन सा आता है? पहला आता है एपिसोडिक मेमोरी। हाँ, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी हुआ होता है वो हमें याद हो जाता है, उसी को एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। सिमेट्रिक मेमोरी, लॉजिकली जब चीज़ें हम समझते हैं तब वो हमें याद हो जाता है, तो सिमेट्रिक मेमोरी भी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। प्रोसीजरल मेमोरी, वन स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जब कुछ चीज़ें हम लोग किए होते हैं तो वो भी हमें याद रह जाता है, तो प्रोसीजरल मेमोरी भी जो आता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। प्राइमिंग भी जो आता है वो बेस्ट सेट नीव सेट हो जाता है, जो बचपन में हम कुछ सीख लिए होते हैं, सुन लिए होते हैं, तो वो हम भूल नहीं पाते, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। और क्लास कंडीशनिंग इफेक्ट भी होता है, ये भी एक गलती से फिर उसके बाद सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं, और ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही आता है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाता है क्योंकि ये सारा का सारा जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाता है। I think you will find that this ball out is the best option before our organization, especially because disagreement may indicate that this company is not the right place for you. Which informal false is committed in above argument? इसमें फोर्स किया जा रहा है, जिस तरह से मतलब जिस तरह से वो बोल रहा है, इसमें किसी को फोर्स किया जा रहा है, तो इसके हिसाब से ये होगा FL टू फोर्स। FL टू फोर्स जो इनफॉर्मल फोर्स सी है वो यहाँ अप्लाई होगा। फाइंड द नंबर इन द सीरीज। नेक्स्ट जो इस सीरीज़ में जो नंबर है वो हमें सीरीज गिवन मिलो, इसमें से जो नेक्स्ट नंबर है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं 7 और 10 में से जो डिफरेंस है वो 3 है, 10 और 15 का 5, 15 और 22 का जो है वो 7, 22 और 13 का 11, 11 और 46 का 13, और 13 और नेक्स्ट नंबर में 15 होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर होते जा रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस हो दोनों को मिला के 46 और 15 अगर कर देंगे तो 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा। द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। टी टेस्ट पैरामीटर, ये एक पैरामीटर है, इसमें टेस्ट करने के लिए MS एक्सेल यूज होता है, और SPSS क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए टी टेस्ट यूज होता है। तो इसमें MS एक्सेल और SPSS जो कि A और C है हमारे ऑप्शन सी में, जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही आंसर है।